जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी पे। एक बहुत ही ब्रेकिंग खबर आ रही है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने कहा है कि उनके पास एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर भारत जो है वो अगले 24 से 36 घंटे के अंदर अटैक करने जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट आ रही है फ्रेंड्स। ऑलरेडी पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि उनके पास एक इंटेलिजेंस है कि भारत इस तरीके के मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च करेगा, बट अब एक स्पेसिफिक टाइमलाइन को पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने दिया है कि अगले 24 से 36 घंटे मतलब अगले दिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है। अभी भारत की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं आया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आर्मी को कंप्लीट फ्री हैंड दिया है कि आपको जो सही लगता है वो करे। और इसी के हिसाब से पाकिस्तान जो है वो एकदम कंप्लीट इस समय पैनिक में आते हुए नजर आ रहा है। और इसी के बीच में यूनाइटेड नेशंस भाग गया पाकिस्तान और वहां पे कह रहा है कि प्लीज इस वॉर को रोक लो, नहीं तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत अटैक करता है तो हम भी अटैक करेंगे। ये तो केवल कहने की बात है, ये साइकोलॉजिकल गेम है, बट पाकिस्तान को पता है कि वो इंडिया के मिलिट्री स्ट्राइक के अगेंस्ट टिक भी नहीं सकता है। उसके पास एक ही हथियार है जो न्यूक्लियर वेपन है। अदरवाइज पाकिस्तान जो है वो इस गेम में बहुत ज्यादा पीछे है। तो अब आखिरकार पाकिस्तान क्यों इस तरीके के दावा दे रहा है, और इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बट देखिए पहले न्यूज क्या आ रहा है। जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अतुल्लाह तरार, उनका एक सोशल मीडिया एक्स पे ट्वीट आया कि उसमें कहा गया कि पाकिस्तान जो है उसको रेडी रहना चाहिए, बिकॉज इंडिया जो है वो एक मिलिट्री एक्शन अगले 24 से 36 घंटे में करने चाहता है। बिकॉज भारत का यह मानना है कि पाकिस्तान जो है वो पहलगाम इंसिडेंट के पीछे था। और सबसे खास बात देखिए फ्रेंड्स, इसका टाइमिंग 3:09 AM में, मतलब सुबह सुबह एक तरीके का ये ट्वीट आ रहा है। मतलब पाकिस्तान इस समय लगता है उसकी रात की नींद चली गई है, और इस समय इतने रात को आप कह लीजिए सुबह आज ट्वीट करना ये बताता है कि पाकिस्तान जो है वो कितना ज्यादा पैनिक कर रहा है। और इसी तरीके से पाकिस्तान ने वर्ल्ड को बताया कि इंडिया जो है अटैक करने जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरीके से ये वॉर रुक जाए। आप देखिए फ्रेंड्स, अगर पाकिस्तान को पता है तो ये कहने की क्यों जरूरत है, वो रेडी है तो वो रेडी है वॉर के लिए, वो लड़े इंडिया से। लेकिन वो जानबूझकर एक तरीके का टाइमलाइन दे रहा है सो दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी का भारत के प्रति प्रेशर आए, यूनाइटेड नेशन प्रेशर दे, अमेरिका प्रेशर दे, सो दैट इंडिया जो है जो ऑलरेडी मिलिट्री एक्शन करने जा रहा है वो रुक जाए। तो ये पाकिस्तान का जो है वो एक प्रोपोगेंडा सेटिंग है, एक नैरेटिव सेटिंग है, जिसके अंदर ये क्लियर कट पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो डर चुका है और वो चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी तरीके से भारत के स्ट्रेटेजिक एक्शन को रोक दे। तो यही फ्रेंड्स न्यूज आ रहा है कि पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने कहा है कि उनके पास एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस है जहां पे भारत जो है वो मिलिट्री एक्शन इनिशिएट कर सकता है अगले 24 से 36 घंटे में। एक टाइम फ्रेम देना बहुत ही स्पेशल बात है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि अगर भारत ऐसा करता है तो इसका जवाबी कार्यवाही पाकिस्तान भी करेगा। एनी एक्ट ऑफ एग्रेशन विल बी मीट विद अ डिसाइसिव रिस्पॉन्स, और भारत के लिए भारत को हर एक कॉन्सिक्वेंस के लिए रेडी रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सब पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा सेटिंग है, नैरेटिव सेटिंग है। सेम चीज हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल के अगेंस्ट कहा था, बट आपको पता है क्या हाल हुआ। तो ये सब चीज बस होता है क्या, साइकोलॉजिकल गेम कि भाई आप रुक जाओ नहीं तो मैं भी आप पे अटैक करूंगा। और इनफैक्ट अगर मान लीजिए यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन को लग रहा है कि इंडिया अटैक करेगा तो पाकिस्तान भी अटैक करेगा, जिससे क्या हो सकता है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी पे खतरा हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन इस वॉर को रोकने से, बढ़ने से रोके। तो ये पाकिस्तान जो है वो बौखलाहट में कह रहा है। इंडिया ने कभी कुछ कहा ऐसा? इंडिया अगर करेगा तो वो अचानक करेगा, आपके लिए 24-36 घंटे का कोई टाइम फ्रेम नहीं देगा। लेकिन जिस तरीके से आपके पहले फॉरेन मिनिस्टर ने यह बयान दिया, अब आप वहां पे नहीं रुके, अब आपने 24 से 36 घंटे ऐड कर दिया। यह बताता है कि आपकी कुछ तो मजबूरी होगी कि आप हर बात को सोशल मीडिया पे आके कह रहे हो इंडिया ये करेगा, इंडिया वो करेगा। क्या इंडिया का मिलिट्री प्लानिंग इतना कमजोर है कि आपको बता के हम अटैक करेंगे? सरप्राइज इज द एसेंस ऑफ वॉर, और इंडिया जब हिट करेगा आप उस समय पता भी नहीं चलेगा इंडिया कब हिट कर सकता है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। अब इसी बीच में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज सुबह की यह खबर आ रही है कि यूनाइटेड नेशन चीफ ने हड़बड़ा के एस जयशंकर को कॉल किया है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जब से ये 24 से 36 घंटे का आर्ग्यूमेंट दिया है उसके बाद यूनाइटेड नेशन एक्शन में आते हुए एस जयशंकर से बात किया और समझा है कि क्या ऐसा हकीकत में हो रहा है। इसके बारे में बातचीत में क्या सामने निकल के आया है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये क्लियर कट है कि पाकिस्तान जो है वो भीगी बिल्ली बन के यूनाइटेड नेशंस के पास पहुंच गया कि देखिए देखिए ऐसा हो रहा है, अगर इंडिया करता है तो हम भी अटैक करेंगे, इसलिए आप इंडिया से बात करिए। तो ये एक तरीके से बचकाना वाली हरकत पाकिस्तान यहां पे करते हुए नजर आ रहा है।
लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तान की बेचैनी, ये बहुत ज़्यादा जायज़ है फ्रेंड्स, बिकॉज़ जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन में डेवलपमेंट हुए हैं, वो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैसे कंप्लीट फ्रीडम दे दिया है भारत के आर्मी को कि उनका जो मन करता है, जिस तरीके से, जिस टाइम में, जो टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है, सब तरीके से कंप्लीट छूट है आर्म्ड फोर्स को। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि आर्म्ड फोर्स को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिविलियन गवर्नमेंट का। और इसके पहले एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग हुआ था, कैबिनेट मीटिंग में, जहां पे देख सकते हैं अजीत डोवल, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, सॉरी नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, ये सब लोग बैठे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां पे बैठे हुए हैं। और एक बहुत ही बड़ी यहां पे मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि आर्म फोर्स को कंप्लीट फ्रीडम है, किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। और एक और बहुत बड़ी चीज हुई थी फ्रेंड्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत, इन दोनों का भी मीटिंग हुआ था। और इस मीटिंग में मोहन भागवत ने प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि अहिंसा जो है इंडिया के लिए, नॉन वायलेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आप देख सकते हैं नॉन वायलेंस इज आवर नेचर, इट इज आवर वैल्यू। लेकिन कभी कभार नॉन वायलेंस को खत्म करके वायलेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, नॉट फॉर योर सेल्फ बट उससे दूसरे का भलाई होता है। और देखिए उन्होंने कहा था कि रावण जो है, रावण का सॉरी, यस, यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन्होंने क्या कहा है कि रावण का जो वध हुआ है, रावण का जो वध हुआ उसके कल्याण के लिए हुआ। मतलब रावण को मारा गया था भगवान के द्वारा, नॉट बिकॉज भगवान वायलेंस यूज करना चाहते थे, रादर उससे किसी का फायदा हुआ है तो वो है रावण को। इसलिए ऑल्दो इंडिया जो है एक देश नॉन वायलेंस का है, बट कभी कभार हमें वायलेंस को यूज करना पड़ता है, नॉट फॉर आवर बेनिफिट बट फॉर द अदर पीपल बेनिफिट। तो इसीलिए एक तरीके का ये जो मैसेज था ये क्लियर कट कर देता है कि क्या बातचीत हुई होगी आरएसएस और आरएसएस के चीफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो बैठक हुई थी। तो ये बात तो एकदम पता चल चुका था कि इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑपोजिशन का सपोर्ट, कंप्लीट कैबिनेट का सपोर्ट, जितने भी सिविल सोसाइटी है, थिंक टैंक्स है, उनका सपोर्ट। तो ये सपोर्ट बहुत जरूरी होता है किसी भी एक मिलिट्री एक्शन के समय। और इसके अलावा जितने भी और प्रिपेयर्डनेस है, आप देख सकते हैं स्वीडन से हमारा भर के एक हथियार आया है, एंटी आर्मर हथियार। ये आपको फ्रेंड्स देख सकते हैं 2 दिन पहले ही भारत को डिलीवर किया गया। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में भी जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, इसके थ्रू हमारा जो डिप्लोमेसी है वो बाकी कंट्रीज के साथ भी काफी बढ़ा है। इनफैक्ट G20 के साथ, फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ एस जयशंकर जी ने मुलाकात की, उनको बताया। तो भारत जो है फ्रेंड्स देख सकते हैं वॉर के पहले हर एक तरीके से इन चीजों को रेडी कर रहा है, वो चाहे डिप्लोमेटिक आउटरीच है, वो चाहे सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस हो, वो चाहे कैबिनेट लेवल की मीटिंग हो, वो चाहे थिंक टैंक्स लाइक आरएसएस से बैठक हो और जनता की सपोर्ट हो। तो हर तरीके से भारत इस समय रेडी होते हुए नजर आ रहा है। और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान की जो नींद, होश है, वो सब उड़ चुका है और अब इस तरीके के आर्ग्यूमेंट दे रहा है। अब सवाल आता है कि क्या भारत रियली 36 घंटे में अटैक करेगा? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सरप्राइज अटैक। और अगर 36 घंटे पाकिस्तान कह रहे हैं तो ऑब्वियसली भारत तो 36 घंटे में अटैक नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से अटैक करेगा जब अजीत डोवल जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लगता है और आर्म फोर्स को लगता है कि सही समय एक्ट करने का। बट आपके क्या व्यूज हैं? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।